ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से बहुत परेशान रहा करता था कि इतना सारा काम है, बॉस की डांट सुनने को मिलती है। उसका जो गुस्सा था ऑफिस का घर आकर बच्चों पे निकलता था तो कभी बीवी पे निकलता था। वह घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब कोई भी उसके दोस्तों की कॉल आते तो वो कॉल को कट कर देता था। कभी रिश्तेदारों के भी आते थे तो गुस्सा करने लगता था। एक दिन वह आदमी अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था। उसका बच्चा उस आदमी के पास में आया और आकर के बोला कि पापा मेरी मदद कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो फिर उसने अपने बच्चे को डांट दिया, डांट के भगा दिया कि जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क कराने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद में जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उस आदमी को लगा कि जाकर के एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। इसलिए वह आदमी उस बच्चे के कमरे में गया। जब वहां जाकर देखा तो वह बच्चा सो चुका था। बच्चे ने अपने होमवर्क की कॉपी को अपने सर पर रखा हुआ था। लगा कि वो होमवर्क करते करते ही सो गया। इस पर उसके पिता ने उस कॉपी को उठाया और उसे लगा कि इस कॉपी को नीचे रख देना चाहिए ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही उसके पिता उस कॉपी को नीचे रखने वाले थे, उसके पिता ने सोचा कि आखिर इसमें पढ़ा तो जाए कि बच्चे को ऐसा कौन सा होमवर्क करना था जिसके लिए उसे मेरी मदद चाहिए थी। तो जो उसने होमवर्क करा था उसका शीर्षक था वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस शीर्षक पे बच्चे को एक निबंध लिखना था जिसके लिए ही उसे अपने पिता की आवश्यकता थी। बच्चे ने अपने होमवर्क का एक पैराग्राफ लिख दिया था तो उस आदमी ने उसे पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम का, जो शुरू में हमें बुरे लगते हैं लेकिन उनकी वजह से बाद में गर्मियों की छुट्टियां आ जाती है। थैंक यू सो मच उन सभी बेस्वाद कड़वी दवाइयों का जो हमें शुरू में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से हम सब जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का। भगवान को उस बच्चे ने धन्यवाद कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा क्योंकि मेरे एक दोस्त तो मेरे पापा ही है। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने उस आदमी को झंझोड़ दिया, अंदर तक हिला करके रख दिया। वह नींद से जाग गया और उसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो ये होते हुए भी मिस कर रहा है। वह उस बच्चे के निबंध को कॉपी करते हुए यह बड़बड़ाने लगा और बोलने लगा ऊपर वाले थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर मैं ईएमआई चुका रहा हूँ? तो इसके बाद उसने बोला थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है, कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस आदमी ने बोला थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर है मेरे पास, पर जॉब तो है, कईयों के पास तो जॉब भी नहीं होती है। ऊपर वाले थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिव का मंत्र देती है। जिंदगी में जो मिला है उसमें खुशियाँ ढूंढिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।